आलसी राजकुमारी और जादुई झाड़ू इन हिंदी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था, रिडानिया। यह राज्य अपनी खुशहाली, सुंदर बागों और मेहनती लोगों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक सुबह राजकुमारी अलारा अपने आरामदायक बिस्तर पर सो रही थी। नौकरानी ने उसे उठाया, लेकिन अलारा इतनी आलसी थी कि खुद उठना भी नहीं चाहती थी। उसने नौकरों से अपने बाल बनवाए जूते पहनवाए और नीचे ले जाने को कहा। महल के सभी लोग उसकी आलसी आदतों से परेशान थे। खाने का समय। डाइनिंग हॉल में राजा और रानी नाश्ता कर रहे थे। अलारा धीरे धीरे कुर्सी पर बैठी और बोली, आज नाश्ते में क्या है? बटलर बोला, ताज़े सेब और मीठे अंगूर। राजकुमारी। अलारा ने सेब को देखा और मुंह बना लिया। सेब काट दो, चबाना बहुत मेहनत का काम है। बटलर ने जल्दी से सेब छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए। फिर अलारा बोली, अंगूर भी बिना बीज वाले लाओ, मुझे मेहनत नहीं करनी। राजा ने गहरी सांस ली। रानी ने धीरे से कहा, अलारा, तुम्हें थोड़ा काम खुद करना चाहिए। अलारा हंस पड़ी, जब इतने सारे नौकर हैं तो मैं काम क्यों करूं? यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हो गए। राजा और रानी की चिंता। उस रात राजा और रानी महल की बालकनी में खड़े थे। रानी बोली, अगर अलारा ऐसे ही आलसी रही तो भविष्य में राज्य कैसे संभालेगी? राजा गंभीर आवाज में बोले, राजकुमारी को जिम्मेदार बनना होगा, मेहनत की कीमत समझनी होगी। रानी ने पूछा, लेकिन कैसे? कुछ देर सोचने के बाद राजा बोले, हमें किसी खास मदद की ज़रूरत है। तभी उन्हें एक नाम याद आया, जादूगरनी मिराबल। मिराबल एक बुद्धिमान और रहस्यमयी जादूगरनी थी जो जंगल के अंदर एक पुराने महल में रहती थी। कहा जाता था कि वह लोगों को सबक सिखाने के लिए जादू का इस्तेमाल करती थी। जादूगरनी मिराबेल अचानक पेड़ों के बीच से बैंगनी रोशनी निकली और मिराबेल उनके सामने प्रकट हुई। उसने लंबा चोगा पहन रखा था और हाथ में चमकती हुई छड़ी थी। मुझे पता है आप क्यों आए हैं, मिराबेल मुस्कुराई। राजा ने कहा, हमारी बेटी बहुत आलसी है, हम चाहते हैं कि वह मेहनत करना सीखे। मिराबेल ने आंखें बंद की और बोली, मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन तरीका थोड़ा जादुई होगा। रानी ने घबराकर पूछा, उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा? मिराबेल हंस पड़ी, नहीं, बस उसे खुद काम करना सीखना होगा। जादुई सुबह। अगली सुबह महल में अजीब हलचल थी। अलारा अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। इतना शोर क्यों हो रहा है? उसने आंखें मलते हुए कहा। तभी अचानक कमरे की खिड़की खुली, हवा तेज चलने लगी और फिर एक सुनहरी झाड़ू हवा में उड़ती हुई अंदर आई। अलारा डर कर चिल्लाई, आ बोलती हुई झाड़ू। झाड़ू ने घूमते हुए कहा, सुप्रभात राजकुमारी। अलारा बिस्तर के पीछे छिप गई। तुम कौन हो? मैं हूँ जादुई सुनहरी झाड़ू और आज से तुम्हें सारे काम खुद करने होंगे। क्या? बिल्कुल नहीं, झाड़ू बोली। अगर तुमने काम नहीं किया तो महल का कोई नौकर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अलारा ने देखा कि कमरे के बाहर सचमुच कोई नौकर नहीं था। वह घबरा गई। पहला काम, महल की सफाई। जादुई झाड़ू ने अलारा को पूरे महल की सफाई करने को कहा। पहले अलारा बार बार शिकायत करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने सफाई शुरू कर दी। उसने फर्श साफ किए, खिड़कियां चमकाईं और मेज़ें पूंछी। कई घंटों की मेहनत के बाद महल चमकने लगा। दूसरा काम, बगीचा ठीक करना। जादुई ले गई और उसे सुंदर बनाने को कहा। पहले अलारा काम से बचना चाहती थी, लेकिन जादुई बाल्टी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया। फिर अलारा ने मेहनत से पौधों को पानी दिया, नए फूल लगाए और बगीचा साफ किया। धीरे धीरे पूरा बगीचा फिर से सुंदर बन गया। यह देखकर अलारा बहुत खुश हुई और उसे अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हुआ। तीसरा काम, शाही दावत। इसके बाद झाड़ू ने उसे पूरे राज्य के लिए शाही दावत तैयार करने का काम दिया। पहले अलारा डर गई, लेकिन इस बार, हाँ पिताजी, और मुझे इसमें बहुत मज़ा आया। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज हमें तुम पर गर्व है। नौकरानी बोली, राजकुमारी सचमुच बदल गई है। पूरा महल तालियों से गूंज उठा। जादूगरनी का संदेश। तभी अचानक हॉल में बैंगनी रोशनी चमकी। जादूगरनी मिराबेल प्रकट हुई। अलारा मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद मिराबेल, आपने मुझे बदल दिया। मिराबेल ने कहा, नहीं अलारा, तुम खुद बदली हो। फिर उसने कहा, याद रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
सुनहरी झाड़ू हवा में घूमी और बोली, और आराम तभी अच्छा लगता है जब पहले मेहनत की हो। सभी लोग हंस पड़े।